नाजरीन आदाब, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। इस प्रोग्राम का पेश करता है कमलेश साहू, चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, ख़तीब इमाम खरदा छोटी मस्जिद, इक़रा उर्दू न्यूज़ चैनल के थ्रू से मैं तमाम आलम इस्लाम, ख़ास करके मैं नौजवानों से मुखातब हूँ। रमज़ानुल मुबारक का आज चौथा रोज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद सूरह बक़रा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले और लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। रोज़ा इस्लाम की नज़र में तीसरे नंबर पे और फ़र्ज़ों के बाद फ़र्ज़ियत का अहमियत रखता है। शहादत तौहीद रिसालत के बाद, नमाज के बाद रोज़ा का मर्तबा आता है। पूरे साल में एक महीना अल्लाह पाक के लिए बंदा मोमिन जब रोज़ा रखता है, इसके उखरवी फ़ायदे भी हैं, दुनियावी फ़ायदे बेशुमार हैं। आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा से मैं आप तक ये पहुँचाया। कामयाबी के लिए, फ़लाह के लिए रोज़ा रखना अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। दीगर अहादीस मुस्तफ़ा में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के रोज़ दरवाज़े से आवाज़ आएगी, रोज़ादार कहाँ हैं? जब आखिरी रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल हो जाएगा, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, हर चीज़ के लिए ज़कात है और इंसानी जिस्म के लिए ज़कात अल्लाह पाक का दिया हुआ बेहतरीन इबादत रोज़ा है। बंदा रोज़ा के ज़रिए दुनिया में भी कई जायज़ चीज़ें छोड़ देता है, जैसे खाना पीना, दीगर और जायज़ चीज़ों को अल्लाह पाक के हुक्म से छोड़ देता है। इसलिए रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है ताकि रोज़ा में जायज़ चीज़ें भी अल्लाह के हुक्म से बंदा छोड़ रहा है, तो और दिनों में नाजायज़ चीज़ों से छोड़ना बंदे के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए रब करीम ने हमें पैदा किया, वो बेहतर जानता है बंदों की जिस्मानी तरबियत, रूहानी तरबियत किस किस वजह से होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के लिए बड़ा खूब फरमाया है, गर्मी में रोज़ा रखना जिहाद के मानिंद होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मतियों से इतना प्यार करते हैं, वो हमारी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन वही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गर्मी में रोज़ा रखना जिहाद के मानिंद है। तो कहीं ना कहीं रब भी चाहता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते हैं, उम्मत बातिनी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पर इबादत के लिए पाक हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। दीगर एक बड़ा खूबसूरत मक़ूला है, निप द इविल इन द बड। इस्लाम चाहता है जड़ से बुराइयों का खात्मा हो। 1978 में एक सर्वे की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का एक बेहतरीन डॉक्टर है, डॉक्टर मालिक बदरी ने कहा था कि रमज़ान शरीफ जब आता है, हमने बड़ी कोशिश की लोगों को शराब कैसे छुड़ाया जाए, लेकिन उसने 1978 की तहक़ीक़ में बताया कि कितने हज़ार शराबी रमज़ान शरीफ की आने की बरकत की वजह से उन लोगों ने शराब छोड़कर कुरान मजीद पर हाथ रख कर कसम खाई कि हम पूरी ज़िंदगी शराब हाथ नहीं लगाएंगे। ये रमज़ान शरीफ का बेहतरीन बरकत और बेहतरीन मौका है
ہم اپنے گناہوں سے رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ پاک سے امید کرتے ہیں رب کریم صرف ایک واحد روزہ کے ذریعے جس کی خوشبو مشک عنبر سے بھی بہتر ہے، رب کو پسند ہے، رب چاہے تو ہمیں ان بہترین عبادتوں کے ذریعے ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام نوجوانوں سے جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہم ابھی کام کرنے والے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو میں یہ بات کہوں گا، عبادت جسم کی طاقت سے نہیں رکھی جاتی ہے، عبادت کے لیے ایمان کی طاقت کافی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لکڑی دیا تھا، ایمان کی طاقت کو اسے تلوار بنا دیا تھا۔ تو آج اگر بندے جوان حضرات بیدار ہو جائیں، یہ بہانہ نہ کریں میں کمزور ہوں، مجھے کام ہے، صرف یہ خیال کر کے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم روزہ میں اور دیگر عبادتوں میں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک کا کرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور اردو اقرا اردو نیوز چینل کے ذریعے اللہ پاک تبلیغ دین کا کام ہے۔ آمین۔ السلام علیکم۔